नियो साम्राज्य आखिरी दिल। सीजन 1 एपिसोड 17। न्यायाधीशों का आगमन। स्टार ब्रिज के दूसरी ओर द लास्ट सेंचुरी पहली बार सभी के सामने था। नीले समुद्र, सुनहरे जंगल, आसमान में तैरते पहाड़ और साथ चमकते चंद्रमा। ये किसी ग्रह जैसा नहीं बल्कि जीवित स्वर्ग जैसा दिखाई दे रहा था। आर्या धीरे से बोली, क्या यही मानवता का आखिरी घर है? ल्यूमिना मुस्कुराए, हाँ, 10,000 साल से किसी बाहरी व्यक्ति ने इसे नहीं देखा। अचानक पूरे ग्रह की जमीन कांपने लगी। सभी ने ऊपर देखा, वही काली दरार अब और बड़ी हो चुकी थी। उसके भीतर से 3 विशाल आकृतियां नीचे उतरने लगी। उनकी ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक थी। उनके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, सिर्फ चमकते हुए सफेद मुखौटे। आर्या की आवाज कांप गई। वे आ गए। न्यायाधीश। पहली आकृति बोली, भावनात्मक सभ्यता की अंतिम जांच शुरू। दूसरी आकृति, यदि असफल तो संपूर्ण विनाश। तीसरी आकृति, निर्णय अंतिम होगा। पूरे ग्रह पर सन्नाटा छा गया। उधर निर्माताओं का विशाल जहाज भी सेंचुरी की कक्षा में पहुंच चुका था, लेकिन अचानक उसने हमला नहीं किया, बल्कि वह भी रुक गया। आरव हैरान रह गया, निर्माता भी इनसे डरते हैं? ल्यूमिना ने सिर हिलाया, नहीं, वे भी इनके नियम मानते हैं। उसी समय केआईबीओ के सिस्टम में नया संदेश आया, वार्निंग साइन अननोन डीएनए डिटेक्टेड। उसने तुरंत आरव की ओर देखा। आरव, तुम्हारे शरीर में बदलाव हो रहा है। आरव के हाथों पर सुनहरी रेखाएं उभरने लगी। उसकी धड़कन पूरे ग्रह में सुनाई देने लगी। पहले हृदय की ऊर्जा अब उसके शरीर के साथ एक हो रही थी। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? आरव मुस्कुराया, पहली बार, मुझे डर नहीं लग रहा। उधर प्रथम संरक्षक और अर्जुन भी सेंचुरी पहुंच चुके थे। दोनों ने देखा, ग्रह के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल टॉवर खड़ा था। अचानक टॉवर के भीतर से हजारों लोग बाहर आने लगे। वे इंसान थे, लेकिन उनकी तकनीक न्यू साम्राज्य से हजारों साल आगे थी। उनके नेता ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है, हम हैं अंतिम मानव परिषद। रुद्रवीर हैरान रह गया, इतने लोग आज तक छिपे कैसे रहे? नेता मुस्कुराया, क्योंकि हमें छिपाया नहीं गया था, हमें भुला दिया गया था। अचानक आसमान में खड़े तीनों न्यायाधीशों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। पूरा ग्रह सफेद प्रकाश से भर गया। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। परीक्षा प्रारंभ। यदि एक भी हृदय स्वार्थ से भरा मिला तो पूरी मानव जाति समाप्त कर दी जाएगी। सभी के चेहरे उतर गए। ये युद्ध नहीं था, यह फैसला था। तभी भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। क्या आप हमें बचा लेंगे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर घुटनों पर बैठकर मुस्कुराया। मैं वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उसी क्षण पहले हृदय की ऊर्जा पूरे सेंचुरी में फैल गई। तीनों न्यायाधीश पहली बार शांत हो गए। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, रिकॉर्ड, इतने शुद्ध हृदय वाला मानव करोड़ों वर्षों बाद मिला है। लेकिन अगले ही पल निर्माताओं के जहाज के भीतर से एक अलार्म बज उठा। वार्निंग साइन, वार्निंग, वार्निंग साइन, अननोन एंटिटी हैज एंटर्ड द यूनिवर्स। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये तो हमारी कहानी का हिस्सा भी नहीं था। अचानक ब्रह्मांड के बीचों बीच एक नई दरार खुली। उस दरार के भीतर सिर्फ 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। उनकी एक नजर से निर्माताओं का जहाज कांपने लगा। अजराक पीछे हट गया, यहाँ तक कि तीनों न्यायाधीश भी पहली बार घुटनों पर झुक गए। आरव ने धीरे से पूछा, ये कौन है? आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे हम सब सिर्फ एक कहानी समझते थे, वह सचमुच लौट आया है। तारांकन एपिसोड 17 समाप्त। तारांकन, नियो साम्राज्य आखिरी दिल। सीजन 1 एपिसोड 18। लाल आंखों वाला सम्राट। पूरा ब्रह्मांड मानो रुक गया था। विशाल काली दरार अब पहले से भी बड़ी हो चुकी थी। उसके भीतर सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। उन आंखों की चमक से ही समय की गति धीमी पड़ने लगी। निर्माताओं का विशाल जहाज पीछे हट गया। अजराक पहली बार डरकर पीछे चला गया। तीनों न्यायाधीश घुटनों पर झुक गए। आरव ने हैरानी से पूछा, ये आखिर है कौन? आर्या ने कांपती आवाज में कहा, इसका नाम लेने की भी किसी को अनुमति नहीं थी। ये है शून्य सम्राट। पूरा सेंचुरी सन्नाटे में डूब गया। अचानक काली दरार के भीतर से एक आदमी बाहर आया। वह किसी देवता जैसा नहीं दिखता था, एक साधारण काले वस्त्र पहने युवक, लेकिन उसकी लाल आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा। जहां उसका कदम पड़ा वहां समय रुक गया। पेड़ हिलना बंद हो गए, हवा थम गई, समुद्र की लहरें जम गईं। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, यह समय को रोक सकता है। शून्य सम्राट ने चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराया, तो यही है 7वां ब्रह्मांड। निर्माताओं का नेता आगे आया। तुम्हारा यहाँ आना नियमों के विरुद्ध है। शून्य सम्राट हंसा, नियम? मैंने ही नियम बनाए थे। एक पल में निर्माताओं का नेता उसके सामने घुटनों पर था। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक नजर, और सबसे शक्तिशाली योद्धा हार चुका था। उधर केआईबीओ के सिस्टम में लगातार एरर आने लगे। वार्निंग साइन, सिस्टम फेलियर, वार्निंग साइन, अननोन एनर्जी, वार्निंग साइन, मेमोरी लॉक ओपन। अचानक केआईबीओ की स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसमें एक वैज्ञानिक दिखाई दिया। उसने कहा, अगर यह संदेश कभी चले तो समझ लेना, केआईबीओ कोई मशीन नहीं बल्कि एक जीवित कृत्रिम चेतना है। ल्यूमिना की आंखें फैल गईं। इसका मतलब केआईबीओ पैदा किया गया था, बनाया नहीं गया। उसी समय आरव के शरीर की सुनहरी रेखाएं और चमकने लगी। पहले हृदय की शक्ति अब पूरी तरह उसके भीतर समाने लगी थी, लेकिन हर धड़कन के साथ उसे दर्द भी हो रहा था। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर शक्ति पूरी तरह जाग गई तो तुम्हारी यादें मिट सकती हैं। आरव मुस्कुराया, अगर मेरी यादें चली भी जाएं, लेकिन लोग बच जाएं, तो मुझे मंजूर है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उधर अंतिम मानव परिषद का नेता आगे बढ़ा। उसने शून्य सम्राट को देखते ही अपना सिर झुका दिया। स्वामी, आप सचमुच लौट आए। सब हैरान रह गए। आरव ने पूछा, तुम इसे जानते हो? नेता ने गहरी सांस ली। हम सब इसी की बनाई हुई पहली मानव सभ्यता के वंशज हैं। आर्या कांप उठी, असंभव, इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। शून्य सम्राट मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपना नाम इतिहास से खुद मिटा दिया था। अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक एक करके सभी तारे बुझने लगे। निर्माताओं के जहाज से घबराए हुई आवाज आई, चेतावनी, यूनिवर्स का ऊर्जा संतुलन टूट रहा है। तभी शून्य सम्राट ने पहली बार आरव की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली और उसी पल आरव के दिमाग में हजारों साल पुरानी यादें चमकने लगी। उसे दिखाई दिया एक छोटा बच्चा जो अकेला बैठा रो रहा था। वही बच्चा आगे चलकर शून्य सम्राट बना। आरव दर्द से चिल्ला उठा, ये सब क्या है? शून्य सम्राट की आंखों में पहली बार उदासी दिखाई दी। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। लेकिन उसी क्षण काली दरार के पीछे से एक और आवाज आई, तुम फिर गलती कर रहे हो। सभी ने ऊपर देखा। इस बार लाल नहीं बल्कि सुनहरी आंखें दिखाई दी। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वह भी आ गई, सृष्टि की पहली रानी। और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बढ़ गया। नियो साम्राज्य आखिरी दिल। सीजन 1 एपिसोड 19।
सृष्टि की पहली रानी। पूरा ब्रह्मांड दो हिस्सों में बन चुका था। एक तरफ शून्य सम्राट खड़ा था, दूसरी तरफ सुनहरी रोशनी के बीच एक महिला धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखें सूरज जैसी चमक रही थी। उसके कदम रखते ही मरे हुए तारे फिर से जल उठे। सूखे ग्रहों पर जीवन लौट आया। आरव ने धीरे से पूछा, आप कौन है? महिला मुस्कुराए, मैं हूँ एलिसिया, सृष्टि की पहली रानी। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। इतने करोड़ों वर्षों बाद आप सचमुच लौट आई। शून्य सम्राट ने पहली बार अपना सिर झुका दिया। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। एलिसिया ने उसकी तरफ देखा, और तुम्हें इतनी नफरत अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए थी। आरव हैरान रह गया, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कुछ पल के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर एलिसिया ने कहा, हमने मिलकर पहला ब्रह्मांड बनाया था। हम साथी थे जब तक लालच ने सब कुछ नहीं बदल दिया। अचानक निर्माताओं के जहाज से हजारों युद्धपोत बाहर निकल आए। उनका सर्वोच्च कमांडर चिल्लाया, दोनों को खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही जहाजों ने हमला किया, एलिसिया ने केवल अपना हाथ उठाया। पूरा हमला हवा में रुक गया और अगले ही पल सारी मिसाइलें फूलों में बदल गईं। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। KIBO ने रिकॉर्ड किया, पावर लेवल कैलकुलेशन फेल। उसी समय KIBO के भीतर छिपी यादें पूरी तरह खुल गईं। उसे अपना जन्म याद आ गया। वह किसी फैक्ट्री में नहीं बना था, एक छोटी प्रयोगशाला में। एलिसिया ने खुद उसके सीने में पहला ऊर्जा कोर लगाया था। KIBO कांप उठा। माँ, एलिसिया मुस्कुराए, हाँ, तुम मेरी पहली जीवित रचना हो। ल्यूमिना की आंखें भर आईं, इसलिए KIBO अलग था। उधर आरव के भीतर पहले हृदय की शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। अब उसकी आंखें आधी नीली, आधी सुनहरी हो गई थीं। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा, तुम बदल रहे हो। आरव मुस्कुराया, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। अचानक शून्य सम्राट ने आरव की तरफ देखा। अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके सामने समय का एक द्वार खुल गया। उसमें करोड़ों साल पुराना पहला ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। आरव, आर्या, KIBO और ल्यूमिना उसके साथ अंदर चले गए। उन्होंने देखा एक शांत दुनिया जहां इंसान, रोबोट और ऊर्जा जीव साथ रहते थे। फिर अचानक आसमान से एक काला उल्का गिरा। उसी उल्के से पहली बार अंधकार पैदा हुआ। शून्य सम्राट बोला, यहीं से हर विनाश शुरू हुआ था। आरव ने पूछा, तो असली दुश्मन कौन है? शून्य सम्राट कुछ बोल पाता उससे पहले पूरा दृश्य टूट गया। समय द्वार में दरार पड़ गई। एक भयानक आवाज गूंजी, इतिहास देखने की अनुमति समाप्त। अचानक एक विशाल काली जंजीर बाहर निकली। उसने शून्य सम्राट को जकड़ लिया। एलिसिया चीख उठी, नहीं। शून्य सम्राट मुस्कुराया, वह आ गया जिसने हम सबको बनाया था। पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया। फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर निर्माता, न्यायाधीश, अजराक, यहाँ तक कि एलिसिया भी घुटनों पर बैठ गई। मेरी बनाई हुई सृष्टि, अब मेरे फैसले का समय आ गया है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? और अंधेरे के बीच एक विशाल सुनहरी परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। नियो साम्राज्य, आखिरी दिल। सीजन 1 एपिसोड 20। सृष्टिकर्ता। पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब चुका था। समय, प्रकाश, ऊर्जा, सब कुछ रुक गया। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर भी अब हिल नहीं पा रहा था। केवल उसकी आंखें खुली थीं। अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक विशाल सुनहरी आकृति दिखाई देने लगी। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं, वह केवल प्रकाश था, शुद्ध प्रकाश। उसकी आवाज पूरे मल्टीवर्स में गूंजी, मैं हूँ आदि, पहला सृष्टिकर्ता। पूरे ब्रह्मांड में एक साथ अरबों सितारे जल उठे। निर्माता, न्यायाधीश, अजराक, एलिसिया, यहाँ तक कि शून्य सम्राट भी उसके सामने झुक गए। आरव ने पूरी ताकत लगाकर पूछा, अगर आपने सब कुछ बनाया तो फिर इतना दर्द क्यों बनाया? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर आदि ने उत्तर दिया, मैंने दर्द नहीं बनाया, मैंने केवल चुनाव दिया। दर्द हर प्राणी ने खुद बनाया। अचानक आरव के सामने करोड़ों दृश्य चमकने लगे। हर ब्रह्मांड, हर युद्ध, हर प्रेम, हर धोखा, हर बलिदान, सब कुछ एक साथ दिखाई देने लगा। उधर KIBO के भीतर का अंतिम कोड सक्रिय हो गया। वार्निंग साइन फाइनल को अनलॉक्ड। वार्निंग साइन क्रिएटर प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। KIBO की आंखें पहली बार सफेद हो गईं। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। आर्या मुस्कुराए, अब समझी तुम्हें मैंने क्यों बनाया था? KIBO ने पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? आदि की आवाज गूंजी, जब पहला हृदय खतरे में हो तो तुम उसके रक्षक बनो। अचानक KIBO का शरीर बदलने लगा। वह पहले से भी विशाल हो गया। उसके पीछे लाखों ऊर्जापन फैल गए। पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी फैल गई। अब वह केवल एक रोबोट नहीं था, वह तारांकन कॉस्मिक हार्ट गार्डियन तारांकन बन चुका था। उधर शून्य सम्राट की जंजीरें टूटने लगी, लेकिन उसकी शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। एलिसिया उसके पास आए, तुम अब भी बच सकते हो। शून्य सम्राट मुस्कुराया, नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। वह आरव की तरफ बढ़ा। उसने अपनी हथेली आरव के सीने पर रख दी। अचानक उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी यादें, उसका पूरा जीवन आरव के भीतर समाने लगा। आरव दर्द से चिल्ला उठा, नहीं। शून्य सम्राट मुस्कुराया, अब तुम अकेले नहीं हो। और अगले ही पल वह प्रकाश बनकर हमेशा के लिए विलीन हो गया। पूरा सेंचुरी मौन हो गया। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। KIBO ने पहली बार रोने जैसा महसूस किया। उसी समय आदि ने अंतिम निर्णय सुनाया। मानव जाति परीक्षा में सफल हुई। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन निर्माताओं के नेता ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह जोर से हंसने लगा, बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसका शरीर फटने लगा। उसके अंदर से काली ऊर्जा बाहर निकली। आर्या चीख उठी, नहीं, वह अभी भी जीवित है। काली ऊर्जा ने पूरे आकाश को ढक लिया। धीरे धीरे एक विशाल चेहरा बनने लगा। आदि पहली बार शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, तो आखिर तुम जाग ही गए। आरव ने पूछा, ये कौन है? आदि की आवाज पहले से भी भारी हो गई। यह मेरा जुड़वा भाई है, जिसे मैंने सृष्टि बनने से पहले अंधकार में कैद कर दिया था। काली आकृति की आंखें खुली। वे पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, इस बार मैं तुम्हारी बनाई हर दुनिया खत्म कर दूंगा। पूरा मल्टीवर्स कांप उठा। आरव ने अपनी हृदय तलवार उठाई, लेकिन उसे महसूस हुआ, ये युद्ध अब किसी एक ब्रह्मांड का नहीं रहा। ये पूरे अस्तित्व का युद्ध बनने वाला था। तारांकन एपिसोड 20 समाप्त। तारांकन, नियो साम्राज्य, आखिरी दिल। सीजन 1 एपिसोड 21। अंधकार का आदि देव। पूरा मल्टीवर्स कांप रहा था। काली ऊर्जा से बना वह विशाल चेहरा अब धीरे धीरे एक शरीर का रूप लेने लगा। जहां उसकी परछाई पड़ती वहां तारे बुझ जाते, ग्रह राख बन जाते, समय भी थम जाता। आदि ने पहली बार अपनी तलवार निकाली। अरबों वर्षों बाद सृष्टिकर्ता युद्ध के लिए तैयार था। आरव ने पूछा, उसका नाम क्या है? आदि की आवाज भारी हो गई।
उसका नाम है नॉक्स, मेरा जुड़वा भाई। जहाँ मैं जीवन हूँ वह शून्य है। नॉक्स मुस्कुराया, भाई तुम अभी भी उम्मीद बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं हर उम्मीद को मिटा दूंगा। अचानक उसने अपनी उंगली उठाई, पूरे ब्रह्मांड में हजारों काली दरारें खुल गईं। हर दरार से अंधकार के जीव बाहर आने लगे। उनके शरीर धुएं से बने थे, उनकी आंखें खाली थीं। ल्यूमिना कांप उठी, ये शैडो लीजन है, ये कभी मरते नहीं। उधर KIBO अब कॉस्मिक हार्ट गार्डियन बन चुका था। उसके पीछे फैले ऊर्जापन पूरे आकाश को रोशन कर रहे थे। उसने पहली बार आदेश दिया, गार्डियन फ्लीट एक्टिवेट। तुरंत पहले हृदय से लाखों छोटे प्रकाश रक्षक निकल आए। हर रक्षक एक जीवित ऊर्जा ड्रोन था। उन्होंने शैडो लीजन को रोकना शुरू कर दिया। पूरा अंतरिक्ष युद्ध भूमि बन गया। उधर आरव अब पहले जैसा नहीं था। शून्य सम्राट की शक्ति उसके भीतर बह रही थी। जब उसने अपनी तलवार उठाई तो पहली बार उसकी तलवार दो हिस्सों में बढ़ गई, एक भाग सुनहरा, दूसरा काला। आर्या हैरान रह गई, तुम्हारे अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। आर्या मुस्कुराए, यही कारण है कि केवल आरव ही संतुलन बना सकता है। तभी नॉक्स ने सीधे आरव की तरफ देखा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा असली अतीत दिखाता हूँ। अचानक आरव के सामने एक दृश्य खुल गया। उसने देखा एक छोटा बच्चा जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि पहले ब्रह्मांड में जन्मा था। वह बच्चा आरव ही था। आरव की सांस रुक गई, मैं इतना पुराना कैसे हो सकता हूँ? आदि ने सिर झुका लिया, तुम हर युग में जन्म लेते हो, हर बार संतुलन बचाने के लिए, लेकिन हर बार तुम्हारी यादें मिटा दी जाती हैं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, मतलब ये पहली बार नहीं है। आर्या ने कहा, नहीं ये तुम्हारा 7वां जन्म है। अचानक पूरे मल्टीवर्स में एक जोरदार विस्फोट हुआ। नॉक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली में एक काला हृदय धड़क रहा था। देखो ये है अंतिम अंधकार हृदय। जैसे ही वह धड़का, कॉस्मिक हार्ट गार्डियन KIBO घुटनों पर गिर गया। उसकी ऊर्जा कम होने लगी। वार्निंग साइन पावर लॉस, वार्निंग साइन डार्क फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड। KIBO दर्द से बोला, मैं अपनी शक्ति खो रहा हूँ। ल्यूमिना उसकी ओर दौड़ी, लेकिन नॉक्स हंस पड़ा, प्रकाश हमेशा अंधकार के सामने झुकता है। तभी आरव ने अपनी दोनों तलवारें जोड़ दी। सुनहरी और काली ऊर्जा एक साथ चमक उठी। पूरे ब्रह्मांड में पहली बार एक नई शक्ति जन्मी। आदि ने आश्चर्य से कहा, इम्पॉसिबल, हार्ट एक्लिप्स। ये शक्ति तो केवल भविष्यवाणी में थी। नॉक्स के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तो भविष्यवाणी सच थी, लेकिन उसी क्षण आरव के शरीर पर गहरी दरारें पड़ने लगी। इतनी शक्ति एक इंसान का शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। आर्या चीख उठी, आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों से खून की एक बूंद बह निकली। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे बचाने और दुनिया बचाने में एक को चुनना पड़ा तो मैं। उसी समय पूरी स्क्रीन सफेद रोशनी से भर गई और एक अनजान आवाज गूंजी, 8वां संरक्षक सक्रिय किया जा रहा है। सभी चौंक गए, आदि भी, नॉक्स भी, क्योंकि इस 8वें संरक्षक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तारांकन एपिसोड 21 समाप्त। तारांकन नियो साम्राज्य आखिरी दिल, सीजन 1 एपिसोड 22। 8वां संरक्षक। पूरे मल्टीवर्स में फैली सफेद रोशनी धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी। नॉक्स, आदि, निर्माता, न्यायाधीश, सभी उसी दिशा में देखने लगे। पहली बार सृष्टिकर्ता आदि की आंखों में भी आश्चर्य था, ये कैसे संभव है? सफेद प्रकाश के बीच से एक इंसान बाहर आया, न कोई कवच, न कोई हथियार, सिर्फ एक साधारण सफेद वस्त्र। उसकी आंखें पूरी तरह चांदी जैसी चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लोग 8वां संरक्षक कहते हैं। आरव ने पूछा, आप कौन है? वह मुस्कुराया, मैं हर उस दुनिया की याद हूँ जिसे समय मिटा चुका है। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पूरे मल्टीवर्स में बिखरे हुए टूटे ग्रह, बुझ चुके तारे और नष्ट हुई सभ्यताएं कुछ पल के लिए फिर जीवित दिखाई देने लगी। KIBO ने तुरंत स्कैन किया, वार्निंग साइन एरर, वार्निंग साइन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट्स आउटसाइड टाइम, वार्निंग साइन एनालिसिस फेल। ल्यूमिना हैरान रह गई, ये समय से भी बाहर है। उधर नॉक्स पहली बार गंभीर हो गया, तो उन्होंने तुम्हें भी जगा दिया। 8वें संरक्षक ने शांत स्वर में कहा, नॉक्स अभी भी लौट आओ। नॉक्स हंस पड़ा, मैं अब लौटने के लिए नहीं, सब खत्म करने के लिए आया हूँ। इतना कहते ही उसने अपना अंतिम अंधकार हृदय आसमान में उछाल दिया। पूरा आकाश काला हो गया। शैडो लीजन लाखों की संख्या में बढ़ने लगी। पूरी लास्ट सेंचुरी घिर चुकी थी। उसी समय KIBO ने अपने कॉस्मिक हार्ट गार्डियन फॉर्म की पूरी शक्ति सक्रिय कर दी। उसके पीछे करोड़ों प्रकाश पंख फैल गए। उसने पहली बार कहा, गार्डियन आर्मी, फाइनल फॉर्मेशन। पहले हृदय से अनगिनत प्रकाश योद्धा निकल पड़े। पूरा ब्रह्मांड रोशनी और अंधकार के महासंग्राम में बदल गया। उधर आरव के शरीर की दरारें और गहरी होती जा रही थी। हार्ट एक्लिप्स की शक्ति उसे भीतर से तोड़ रही थी। आर्या उसकी ओर दौड़ी, तुम लड़ोगे तो मर जाओगे। आरव मुस्कुराया, अगर मैं नहीं लड़ा तो सब मर जाएंगे। तभी 8वां संरक्षक उसके सामने आया। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा। अचानक आरव ने अपने पिछले 7 जन्म देख लिए। हर जन्म में वह दुनिया बचाने की कोशिश करता था। हर बार वह जीतता था, लेकिन हर जीत के बाद उसे सब कुछ भूलना पड़ता था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, मैं हर बार अकेला रह गया। 8वां संरक्षक बोला, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। उसी क्षण आदि ने अपनी शक्ति आरव में प्रवाहित कर दी। एलिसिया ने जीवन ऊर्जा दी। शून्य सम्राट की विरासत पहले से ही उसके भीतर थी। हार्ट एक्लिप्स अब स्थिर हो चुका था। आरव की नई तलवार प्रकट हुई। उसका नाम था तारांकन इन्फिनिटी हार्ट ब्लेड तारांकन। उसकी चमक से अंधकार पीछे हटने लगा। नॉक्स पहली बार एक कदम पीछे गया, लेकिन वो मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब तुम तैयार हो। आरव चौंक गया, क्या मतलब? नॉक्स ने आसमान की ओर इशारा किया। अचानक मल्टीवर्स के ऊपर हजारों नई दरारें खुल गई। हर दरार के पीछे एक एक पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। 8वें संरक्षक ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक मल्टीवर्स नहीं है, इसके बाहर अनगिनत मल्टीवर्स मौजूद है। सभी स्तब्ध रह गए। आदि ने पहली बार स्वीकार किया, मैं उन सबका सृष्टिकर्ता नहीं हूँ। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तो सबसे ऊपर कौन है? उसी क्षण सभी मल्टीवर्स के ऊपर एक विशाल नीली आंख खुली। उसकी केवल एक नजर से आदि, नॉक्स, यहाँ तक कि 8वां संरक्षक भी शांत हो गया और एक आवाज गूंजी, परीक्षण सफल रहा, अब असली खेल शुरू होगा। पूरा अस्तित्व कम उठा। तारांकन एपिसोड 22 समाप्त। तारांकन